तो हाय, मेरा नाम शिवम ठाकुर है और आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया। आज सारे न्यूज़ चैनल मैंने देखे और अखबार पढ़े बहुत सारे, और मैंने उसमें देखा कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि इज़राइल ने अटैक इसलिए किया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और ईरान मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को इस विषय में बताऊं, क्योंकि मेरा आईआर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट जागा। पर मुझे एक दो कारण और नज़र आए। एक इमीडिएट कारण नज़र आया और एक लॉन्ग टर्म कारण नज़र आया। मैंने सोचा आपसे इस विषय में चर्चा करूं। तो मुझे इसमें दो कारण नज़र आए। एक जो था इमीडिएट रीज़न था और एक लॉन्ग टर्म रीज़न था। तो इमीडिएट रीज़न मुझे जो नज़र आया है कि मैंने जो देखा है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं, अमेरिका के और हमारे इज़राइल के नेतन्याहू, इन दोनों अभी लोकल जो अनरेस्ट है वो फेस कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में इस टाइम पे एप्स्टीन फाइल्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है, और स्पेशली क्या हुआ है कि पिछले 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक बहुत ही बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं एप्स्टीन फाइल में। तो और नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं नेतन्याहू, और अपोजिशंस डिमांड कर रही है कि आप अपना पद छोड़ो और आपने काम ढंग से नहीं किया है, और करप्शन चार्जेस भी चल रहे हैं नेतन्याहू पर। कोर्ट पे तारीख मिल रही है उनको, वो कोर्ट्स जा रहे हैं, है ना, कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि 27 तारीख को उन्होंने इसीलिए ईरान पर जो हमला किया है, उसकी वजह मुझे एक तो ये इमीडिएट कारण अभी जो ये लग रहा है, और ये हमेशा से होता आ रहा है कि जब भी जनता में अनरेस्ट बढ़ेगा, ये ऐसा आज का नहीं है कि कभी भी, ये जनता को डिस्ट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर बड़े लीडर्स की जो है वो साजिश रहती है। कभी भी कोई भी वॉर हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, ज़्यादातर वर्ल्ड में देखा गया है कि जब भी वॉर्स हुए हैं वो एक लोकल लीडर्स के अनरेस्ट की वजह से हुए हैं। जो लोकल लीडर्स वहाँ के होते हैं, किसी भी कंट्री के जो पावरफुल मेन पावर में जो लीडर्स होते हैं, तो वो जनता को गुमराह करने के लिए या फिर मुद्दे से भटकाने के लिए वॉर का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं वो कि जैसे आप कोई करप्शन चार्जेस किसी पे लग गए, जैसे मान के चलिए अभी अमेरिका पे एप्स्टीन फाइल को लेके एप्स्टीन फाइल्स खुली हैं जिसमें ट्रंप का भी नाम आया है, और ट्रंप की आपत्तिजनक फ़ोटोज़ भी लीक हुई हैं, और इस प्रकार की नेतन्याहू पे अभी करप्शन चार्जेस लगे हैं इज़राइल में, और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। ये एक वजह है कि जनता को, अमेरिका की जनता को और इज़राइल की जनता को एक ऐसे माहौल में ढकेल देना जिससे वो इस विषय में चर्चा ही ना करें। ना ही अमेरिकन चर्चा कर रहे हैं, ना ही पूरा वर्ल्ड चर्चा कर रहा है एप्स्टीन फाइल की, और ना ही इज़राइल में इस विषय पे चर्चा हो रही है कि नेतन्याहू ने करप्शन किया है, या फिर नेतन्याहू ने देश को सही से मैनेज नहीं कर पाए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोदी जी जब उनकी संसद में गए थे, इज़राइल की पार्लियामेंट में जब गए थे, तो जो अपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने बाइकआउट कर दी थी वो पार्लियामेंट, वो उठ के चले गए थे वहाँ से। और ये एक इंडिया की भी बेइज्जती है कहीं ना कहीं। और इसमें नेतन्याहू की, हालांकि वो इंडिया से नाराज़ होके नहीं गए थे, वो नेतन्याहू को क्रिटिसाइज़ या फिर करप्शन चार्जेस जो उन पे लगे हैं और जो उनकी पॉलिसीज़ के वो अगेंस्ट है, उसको लेके उन्होंने बाइकआउट की थी पार्लियामेंट में। तो उससे हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो वहाँ पर पार्लियामेंट अटेंड कर रहे थे, और जो अपोजिशन थी वहाँ की, और उन्होंने बाइकआउट कर दी थी पार्लियामेंट को। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म रीजंस क्या क्या हैं, तो लॉन्ग टर्म रीजंस ये हैं कि जो ईरान है वो चाइना के साथ यौन में ट्रेड कर रहा है अपने ऑयल्स को, और चाइना जो है वो किसी की बात नहीं सुनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना खुद एक सुपर पावर इमर्ज हो रहा है, सुपर पावर के तौर पर एक इमर्ज हो रहा है। तो ईरान जो है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन चाइना उस सैंक्शंस को फॉलो नहीं करता है, और वो ईरान से ऑयल परचेज़ कर रहा है अभी करेंटली, और वो भी यौन में परचेज़ कर रहा है।
यॉन चाइना की करेंसी है, उस पर परचेस कर रहा है। तो ये एक अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर चाइना ईरान से यॉन में अगर ट्रेड कर रहा है, यॉन में अगर परचेस कर रहा है ऑयल, तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है हमेशा। वो हमेशा चाहता है कि जो दुनिया भर का पेट्रोल का ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में हो, क्योंकि उससे डॉलर स्ट्रांग रहता है, अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग रहता है और पूरी दुनिया में पूछा जाता है डॉलर। और जब ईरान अगर चाइना के साथ ट्रेड करेगा यॉन में, तो अपने आप डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाएगी। और चाइना ये चाहता है कि डॉलर की प्राइस गिरे, डॉलर गिरे, और इसीलिए चाइना सिल्वर को भी मैनिपुलेट कर रहा है, गोल्ड को भी मैनिपुलेट करता है, सिल्वर को स्पेशली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है इस टाइम पे चाइना। ये एक वजह है। और ये हिस्ट्री में भी देखा गया है, जिसने भी पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया है उसको अमेरिका ने किसी भी हद पर जाकर उसको कहीं ना कहीं उस देश को ख़त्म कर दिया है, या तो फिर उसको उसके ऊपर हमला कर दिया है, या उसके टॉप लीडर्स को मार दिया गया है। चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लिबिया में हो, चाहे वो अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है वेनेजुला में हो। वेनेजुला के साथ भी यही हुआ। तो अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट की जो गाड़ी है वो किस तरफ जा रही है, और हम लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं, लेकिन दुनिया के कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसा ही है, क्योंकि हम देखें कि यूक्रेन और रसिया में वॉर्स चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट पूरा अनस्टेबल हो गया है। दुबई जैसी, जिसको सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है, आज दुबई में भी बुर्ज खलीफा के बगल में बॉम्बार्डिंग हुई है और मिसाइल्स गिरी हैं। और मिडिल ईस्ट पूरा ओमान पे आक्रमण हुआ है। ओमान में भी जो अमेरिका के सैन्य बेसिस थे, या फिर कहें कि मिलिट्री बेसिस थे, उस पर आक्रमण हुआ है। यूके के भी एयर बेसिस पे हमला हुए हैं, जो साइप्रस में यूके के जो मिलिट्री बेस था उस पर भी ईरान ने आक्रमण किया है, हमला किया है। और जो रेड सी है उसको भी बंद कर दिया है ईरान ने, अभी किसी को वहाँ से शिप्स पास नहीं होने दे रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।